वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड प्लान की बात हो या फिर बैंक एफडी की, यहाँ पर क्या होता है कि आप निवेश करके अपने टारगेट को पूरा कर पाते हैं। लेकिन जब भी हम निवेश प्लान करते हैं तो हम ये नहीं सोच पाते कि कहाँ पर और किस फंड में या फिर किस ऑप्शन में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जहाँ तक सवाल है बैंक एफडी का, तो यहाँ पर ब्याज दर आपको मैक्सिमम 7% तक मिल सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। जबकि बात हो म्यूचुअल फंड प्लान की, तो यहाँ पर अगर आप कम रिस्क वाले प्लान के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तब भी आपको एवरेज रिटर्न 15-16% मिल सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप लमसम पैसे निवेश करने का प्लान बना रहे हैं और अगर आप बैंक एफडी के अंदर 4.5 लाख रुपए निवेश करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल या 15 साल के अंदर 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं। जबकि अगर आप 4.5 लाख रुपए ही म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर निवेश करते हैं किसी ऐसे फंड के अंदर जिसके अंदर रिस्क कम हो, प्रॉफिट आपको कम मिले, रिटर्न कम मिले, तब भी आप इस 4.5 लाख रुपए से अगर 1 या 2 करोड़ रुपए का फंड बनाना चाहेंगे तो उसे आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे पर कंपाउंड रिटर्न मिलेगा, जिससे पैसे की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। जब भी निवेश प्लान करने की बात होती है तो हमारा टारगेट होता है कि हम कम पैसे निवेश करके अपने बड़े फंड बनाने के टारगेट को कैसे पूरा कर पाएं। दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड प्लान का ऑप्शन काफ़ी बेहतर है, क्योंकि लमसम यहाँ पर वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और निवेश करके आप वेट कर लेते हैं कुछ टाइम तक, तो इससे भी आप एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर 4,500 से ज़्यादा प्लान में आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से पिछले 2-3 साल के अंदर कुछ ऐसे प्लान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं जिनके अंदर अलग अलग सेक्टरों में पैसे को निवेश किया गया है, यानी कि मल्टी कैप कैटेगरी के फंड। यहाँ पर इक्विटी के अलावा कुछ पैसा डेट फंड में भी निवेश किया जाता है, जबकि इक्विटी में भी स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर पैसे को निवेश किया जाता है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक स्टेबल रिटर्न आपको मिल जाएगा, जिससे लगातार आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती रहेगी। आज हम आपके लिए एक ऐसा ही मल्टी कैप कैटेगरी का फंड लेकर आए हैं जिसके बारे में देखेंगे और चेक करेंगे कि अगर आप 4.5 लाख रुपये इस प्लान के अंदर निवेश कर देते हैं तो अगर आपका टारगेट है 2-3 करोड़ या फिर 5 करोड़ रुपये फंड बनाने का, तो इसके लिए आपको कितना वक्त लग सकता है। और दोस्तों, जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं यह है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। इस फंड का अगर रिटर्न की बात करें हम तो CAGR अब तक है 17.74%। लास्ट 5 ईयर की बात की जाए तो 22.57%, लास्ट 3 ईयर में 33%, लास्ट 1 ईयर में 55%, जबकि 6 मंथ में इस फंड का CAGR 29% से ज़्यादा है। दोस्तों, निप्पॉन इंडिया के इस प्लान में अगर आपको 17% यानी कि 17% का रिटर्न मिलता है, 4.5 लाख रुपये आप 7 साल के लिए निवेश करते हैं, तो आपके 4.5 लाख रुपए की वैल्यू होगी 13,50,000 और करीब इसमें 9 लाख रुपए तक आपको रिटर्न मिल जाएगा। जबकि अगर आप इस 4.5 लाख रुपए को यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं 14 साल के लिए, तो दोस्तों अब आपके पास यहाँ पर 40 लाख रुपए से ज़्यादा का फंड होगा और 36 लाख का रिटर्न। जबकि अगर हम बात करते हैं 21 साल के टाइम पीरियड की, तो 4.5 लाख रुपये का आप निवेश करके 1 करोड़ 21 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं और 1 करोड़ 17 लाख रुपए का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन अगर बात की जाए 30 साल की, तो अगर आपका टारगेट थोड़े से लॉन्ग टाइम निवेश करने का हो जाता है तो इस 4.5 लाख रुपए से आप करीब 5 करोड़ रुपए का फंड भी बना सकते हैं। 4 करोड़ 95 लाख रुपए का इसमें रिटर्न आपको मिल सकता है। दोस्तों, इस फंड के NAV के प्राइस की अगर बात की जाए तो यह है 286 रुपीज़। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर NAV का प्राइस ये काफ़ी ज़रूरी होता है आपके लिए जानना, क्योंकि NAV का जो भी प्राइस होगा और जो लमसम आप पैसा निवेश करते हैं तो करंट NAV के प्राइस से ही आपको यूनिट लौट की जाती हैं। फंड का UM है 27,745 करोड़ रुपये, जबकि लमसम में आप कम से कम 5,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 98% पैसा इक्विटी में, जबकि डेट फंड में 1% पैसे को यूज़ किया गया है। जबकि अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको लार्ज कैप स्टॉक भी मिल जाते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक। इसके अलावा आपको मिड कैप स्टॉक भी मिल जाते हैं, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे। यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो स्टॉक हैं इसमें मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक शामिल हैं, जिसकी वजह से फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। फंड के अगर हम इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, इसके अलावा सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और एनर्जी सेक्टर के अंदर भी पैसे को निवेश किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो यह है 0.82% का। यहाँ पर दोस्तों फंड का जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा ये पैसे काट कर आपको NAV के प्राइस से यूनिट लौट की जाती हैं। जबकि फंड को सैरिस राजभान मैनेज करे हैं 2013 से। दोस्तों, निप्पॉन इंडिया AMC काफ़ी बड़ा AMC है, इंडिया में 4th नंबर पर रैंक आती है। फंड हाउस के पास EOM काफ़ी बड़ा है, यानी ज़्यादातर लोग पैसे को निवेश करना पसंद करते हैं निप्पॉन इंडिया AMC के साथ। और रिलायंस की एक सब डायरी कंपनी है। म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर
लमसम पैसा निवेश आप करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है लॉन्ग टाइम के अंदर, लेकिन शॉर्ट टाइम में यहाँ पर करेक्शन ज़रूर मिलेंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 7 साल या 8 साल का, तभी आप एक बड़ा फंड बना पाएंगे। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स के अंदर करेक्शन आते रहते हैं। लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का अगर आपका प्लान है तभी आप एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।